हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हाजिर हूँ सुपीरियर प्लस से। तो स्टूडेंट्स, आज का जो है टॉपिक हमारा ये वाला होने वाला है कि चैप्टर नंबर 4 जो है उसके एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन करेंगे, सेल्स एंड टिश्यूज़। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू जो आ रहा है वो है व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर रेजोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली रेजोल्यूशन कहते हैं दो कोई भी चीज़ें हैं ना, उनको इजीली क्लैरिफाई, उनको डिफरेंशिएट कर पाएँ, तो डेट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यानी इतना अच्छा क्यों होता है और किस वजह से होता है। बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम स्टार इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पर जो हमें शॉर्ट वेवलेंथ देखने को मिलती है। जो है क्रस्ट एंड जो है दूसरा क्रस्ट एंड ट्रफ का जो है होता है हमें जो बहुत नियर बाय नियर होते हैं और वेवलेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, तो इसकी वजह से जो हमें क्लियरिफाई ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। अब बचा था एमसीक्यू नंबर 2, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली हमने इस टॉपिक में पढ़ा था सेल ऑर्गेनल था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ और एक होता है रफ। तो स्मूथ का काम होता है लिपिड्स की फॉर्मेशन करना, एंड जो है रफ का होता है, रफ एक जो होता है वो एक जगह होती है, एक प्लेस होती है जहाँ पर राइबोसोम्स आकर जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो वो जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो बेसिकली वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो बेसिकली जो है रफ एंडोप्लाज्म का काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाता है एमसीक्यू नंबर हमारा 3, विच स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज करेक्ट। मेम्ब्रेन कौन सी, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की जो था सेल मेम्ब्रेन का जो है स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की हेल्प कर रहा था या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट सही है, द लेस अनसेचुरेटेड द फैटी एसिड द मोर फ्लूइड नेचर। तो बेसिकली मेम्ब्रेन की आप पहली बात तो मैंने आपको समझाई थी कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है या चाहिए होती है, क्योंकि इसको जो है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस का जो है प्रोसेस करना पड़ता है, जो इसकी वजह से इसको थोड़ा फ्लूइडिटी मतलब इसको जो है थोड़े यानी फ्लोएबल की जो है फ्लो होने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होनी चाहिए। सॉर्टेड यहाँ पर कुछ लिपिड्स वगैरह भी होते हैं, घूम रहे होते हैं इस जो है सॉल्यूशन के अंदर, यानी जो है हमारे जो है सेल मेम्ब्रेन में। तो बेसिकली ये बात कर रहा है कि हमें फ्लूइडिटी तो हमें पता है ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एक्सटेंट में द लेस अनसेचुरेटेड द फैटी एसिड द फ्लूइड मोर इन नेचर, द मोर अनसेचुरेटेड द फैटी एसिड द मोर फ्लूइड नेचर, हायर द टेम्परेचर लेस फ्लूइड नेचर। थर्ड तो जो है गलत होगा, द लोअर द टेम्परेचर मोर फ्लूइड नेचर। टेम्परेचर लोअर का कोई मसला ही नहीं होता, 3 एंड डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था हमने पढ़ा था ये अनसेचुरेटेड जहाँ होता है फैटी एसिड थोड़ा अनसेचुरेटेड होता है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से फ्लूइडिटी आती है उसमें। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो गाइस, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है बी, द मोर अनसेचुरेटेड द फैटी एसिड द मोर फ्लूइड नेचर। तो स्टूडेंट, अब आ जाता है एमसीक्यू नंबर 4। तो विच प्रोसेस अलाउ मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ सेल। मतलब कौन सा जो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी चीज़ सेल के अंदर भी जा सकती है, बाहर भी जा सकती है। तो बेसिकली ऑस्मोसिस भी होती है, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीनों के अंदर सेल से अंदर भी जाती हैं चीज़ें, बाहर भी जाती हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का भी चक्कर होता है, और दूसरी बात तो हम एनर्जी खर्च करके भी लेके जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो बेसिकली जो करेक्ट आंसर है ये होगा 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाता है जो है क्वेश्चन नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 5। ऑल आर पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी एक्सेप्ट, सारे जो हैं पोस्टुलेट्स मतलब पॉइंट्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं जो है सेल थ्योरी के, बट एक के अलावा कोई कौन सा जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। न्यू सेल इज ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हमें पता है सेल डिवीजन होती है तो नया सेल फॉर्म होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब बी, सेल डज नॉट कंटेन द हेरिडिटी मटेरियल, ये गलत है। सेल के अंदर डीएनए होता है जो कि हेरिडिटी मटेरियल जो है कंटेन करता है, जीन्स वगैरह एंसेस्टर से जो हमें ट्रांसफर होते हैं। बी गलत बात करिए। ऑल लिविंग ऑर्गन आर मेड अप वन और मोर सेल्स, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सी एंड डी बिल्कुल करेक्ट है, तो बी जो है गलत दिया हुआ है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब आ जाता है हमारा एमसीक्यू नंबर 6। तो इसमें पूछा जाए सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ, सेकेंडरी जो वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है। मतलब ये सेकेंडरी वॉल कौन सी, सेल वॉल की होती है सेकेंडरी वॉल प्लांट्स में, तो वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज एंड लिग्निन की। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको लिग्निन लाजमी याद रखना है, क्योंकि सेल्यूलोज, लिग्निन का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, लिग्निन एंड पेक्टिन वो आपको पता है नहीं होता है। तो सेल्यूलोज एंड लिग्निन, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब आ जाता है सेलेक्ट द ओड वन, नंबर 7 एमसीक्यू। तो ओड वन कौन सेलेक्ट करें, यानी एक यानी सिमिलरिटीज किसमें है और एक अनसिमिलर है। तो बेसिकली आपको पता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट की, और इसमें जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ों का मूव होता है। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसके अगेंस्ट होती है, इसमें एनर्जी का यूज़ करते हैं, उसमें नहीं करते हैं। इसमें हम जो है लो से हाई की तरफ जो है कंसंट्रेशन होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक अलग टाइप होती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट थोड़ी अजीब या अलग है, ओड वन है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर।
तो अब आ जाता है हमारा एमसीक्यू नंबर 7, ट्रेस द करेक्ट पाथवे ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्रीज कौन सी होती हैं? तो आपको पता है राइबोसोम्स होती हैं बनाने के, जो है किरदार अदा करती हैं। तो बेसिकली 3 ऑप्शन तो हो जाएंगे गलत, तो बी जो है आपको जो है प्रीटी श्योर होना चाहिए कि बी होगा। बट मैं आपको समझा दूँ, राइबोसोम्स जो हैं जाके जो है अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, करते हैं रफ। राइबोसोम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ, फिर बन जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी बॉडी पे, प्रोटीन बन के जाता है गोल्जी बॉडी। फिर गोल्जी बॉडी में कुछ चेंजेस होती हैं, फिर उसके बाद जो है लाइसोसोम बनता है। बट लाइसोसोम नहीं बनता, हकीकत में यहाँ पर वेसिकल में पैक होते हैं। बट कुछ रिएक्शन के बाद जो हमें लाइसोसोम मिलते हैं जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो बी इन्होंने गलत लिखा हुआ है बिल्कुल। ये बी राइबोसोम बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी, फिर लास्ट में होना चाहिए वेसिकल, यानी वो वेसिकल में पैक हो जाता है। बट आई थिंक कि मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ख्याल है, लाइसोसोम नहीं आएगा। लाइसोसोम जो है एक अलग रिएक्शन के बाद बनता है, जो कि लिपिड्स एंड जो है प्रोटीन्स आपस में मिलकर एक एंजाइम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। सो देयर शुड बी जो है वेसिकल, बट हम जो है इसको बी पर ही क्लिक करेंगे या हम कहेंगे कि उन्होंने पता नहीं किस एंगल से एमसीक्यू को बनाया हुआ है। बट बी इज़ द करेक्ट आंसर, आप लिख सकते हैं। अब आइए नंबर 9, सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो हम इसी की बात कर रहे थे, लाइसोसोम इज़ द करेक्ट आंसर। लाइसोसोम के बाद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि अगर सेल का जो है फंक्शन ख़राब हो जाता है या सेल को इंजरी हो जाती है तो लाइसोसोम्स आते हैं और अपने सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। या कोई चीज़ हमने खाई है, फॉर सपोज अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई चीज़ खाता है, अमेबा वगैरह, तो उसके पास लाइसोसोम्स होते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं उन चीज़ों को। मतलब एक उन्होंने जो है फूड पार्टिकल लिया, प्रोटीन को या कार्बोहाइड्रेट को, तो ये जो है फूड के पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने में या डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो लाइसोसोम इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द लाइसोसोम। अब हो जाता है नंबर 10, सेलेक्ट द मिसमैच। प्लास्टिड जो होते हैं स्टोरेज ऑफ केमिकल करते हैं, क्योंकि इसके पास होती हैं केमिकल्स वगैरह होते हैं, जिससे प्लांट को ग्रीन कलर आता है, ब्राउन कलर आता है। एंड फिर आता है सेंट्रल हेल्प इन सेल डिवीजन। हाँ, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जो है क्रोमोसोम्स को जो है खींचता है। राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स। तो राइबोसोम जो है स्टेरॉइड की फॉर्मेशन नहीं करता, आपको पता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो सी इज़ द करेक्ट, गलत बात कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एटीपी बनाती है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के बाद, इसको हम 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड नहीं करता, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर।